इजलास ख़त्म होने के बाद आज हम आप सबके सामने अपनी प्रेस टॉक करेंगे। राणा फारूक सईद साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने आज इस इजलास की सदारत की है। और मैं एक चीज़ ज़रूर, एक करारदाद आपके साथ शेयर करके, उस एक करारदाद जो आज पंजाब एग्जेक्टिव ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर की है, वो आप सबके सामने पेश करने के बाद राणा फारूक सईद साहब आगे आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। मुतफ़िका करारदाद का मतन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब एग्जेक्टिव मुतफ़िका तौर पर ये जो सिलेक्टेड नाअहल नालायक साबका वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी, उससे छुटकारा हासिल करने का तमाम तर सेहरा अपने को चेयरमैन साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब के सर और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर डालती है। और दूसरा, मुबारकबाद पेश करती है मुतफ़िका तौर पर उस अवामी मार्च के सिलसिले में अपने चेयरमैन साहब को, कि जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बावकार, सबसे पुरअमन, सबसे मजबूत और सबसे लंबा अवामी मार्च था, जो कि कराची मज़ार कायद से लेके तो डी चौक तक गया और लाखों अवाम का एक समुंदर हमारे चेयरमैन के साथ था, जिसके नतीजे में यह अदम एतमाद कामयाब हुई। जी राम साहब। वज़ीर-ए-आज़म बिलावल, एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम साफ़ी हज़रात, प्रिंट मीडिया और जितने आए हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारा इंतज़ार भी किया। लेट होने की माज़रत भी चाहते हैं। जैसा कि हमारे कायद जनाब आसिफ अली जरदारी ने आज से 3 साल पहले कहा था कि आप, जब हमने पीडीएम बनाया था, पीडीएम बनाने वाले हम थे, हमने अपनी एक सोच थी हमारे कायद की, उन्होंने अपनी सोच दी थी कि भाई एक इसके साथ लड़ना है तो फिर आप इकट्ठे हो जाएं, ताकि इसको जो एक नालायक हुक्मरान इस मुल्क पर मसल्लत कर दिया गया है, उससे इस कौम की जान छुड़वाई जा सके। तो उस वक़्त हमारे साथियों ने कहा, नहीं जी, अदम एतमाद नहीं हो सकता, इस्तीफे दो, इस्तीफे दो। हमारी क़यादत ने कहा, इस्तीफे देना कोई हल नहीं है, इस्तीफे आखिरी हल होता है। पहले हमें जद्दोजहद करनी चाहिए और सियासत के साथ सियासी तौर पे इनको नॉकआउट करना चाहिए। हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो वो सोच थी, तो उसमें इन्होंने बहाना बना के जिन्होंने बनाई पीडीएम उनको ही फारिग कर दिया। बहरहाल हमने फिर भी कहा, ठीक है, चलो आप जद्दोजहद करो, हम भी अपनी जद्दोजहद करते। आखिर वही जद्दोजहद कामयाब हुई जो हमारे को चेयरमैन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा था और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने की सोच थी। और अल्लाह ताला का एहसान है कि पीपल्स पार्टी जब भी मैदान में उतरती है तो अपने जज्बे के साथ और उस जद्दोजहद के साथ हमेशा हर जगह पर हर इम्तिहान में कामयाब हुई है। खास ज़ियाउल हक का मार्शल्लाह हो, अयूब खान का मार्शल्लाह हो, याया खान का मार्शल्लाह हो या मुशर्रफ का मार्शल्लाह हो, हमेशा पीपल्स पार्टी ने जद्दोजहद की। अब भी एक आमर था जो अपने आप को समझता था कि मैं जो कुछ हूँ इस मुल्क का अक़ल कुल हूँ। तो इस पार्टी ने, इस सोच ने, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सोच थी, उस सोच को आसिफ अली जरदारी साहब लेके आगे बढ़े और उन्होंने जो है ये फिर लॉन्ग मार्च शुरू किया। और लॉन्ग मार्च, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च ऐसा हुआ जो कराची से लेके कायद की
अपना मकबरे से लेके इस्लामाबाद तक गया। 8 दिन तक ये पीपल्स पार्टी के कारकुन सड़कों पर रहे और उसका ये हुआ कि अल्लाह ने आपको कामयाबी दी। बाकी ये है कि हमारी आज एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, जैसा कि मेरे सेक्रेटरी लाल चीमा साहब ने आपको बताया। उसमें हमने फैसले किए हैं कि हम अब अपने बूसी से, अपने कारकुन से इस तहरीक को फिर शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह साबित करेंगे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी एक मजबूत कुव्वत है। उसके लिए हम अपने कन्वेंशन करने जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम कन्वेंशन करेंगे और उन कन्वेंशन के बाद उसको हम 10-15 दिन के अंदर ख़त्म करेंगे पूरे पंजाब में। और उसके बाद हम अपनी क़यादत को कहेंगे, अपने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी पंजाब में तशरीफ़ ला के हर डिस्ट्रिक्ट में जलसे करें और मोबिलाइजेशन जो हो रही है हमारी, उसको हम आगे लेके जाएं। उसके लिए हमने आज फैसला किया है अपनी तंजीमों को फ़ाल करने का, और उनको हमने कह दिया है कि भाई अपने आप को तैयार करो और कन्वेंशन शुरू करो, ताकि हम जो आने वाला इलेक्शन है उसमें उसी कुव्वत के साथ निकल के आए जिस तरह हम 2008 में थे या 1993 में थे। हम उसी तरह निकल के आए और इस मुल्क को एक अच्छी क़यादत मुहैया करें, ताकि पाकिस्तान को जो एक अच्छी डायरेक्शन पर आवाम के मसाइल हल कर सके, किसानों के मसाइल हल कर सके, गरीबों के मसाइल हल कर सके, महंगाई से निजात दिला सके।